नमस्कार, मैं हूं रेणुका काले। मेरी हिंदी कक्षा हिंदी पथ में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिमझिम कक्षा 3 की एक कहानी है, मीरा बहन और बाघ। ये पाठ है रिमझिम कक्षा 3। जी, ये बहुत ही प्रेरक कहानी है। छोटी सी कहानी है ये, लेकिन इसमें संदेश जो है, जो मैसेज जो है या सीख कह लीजिए, वो बहुत बड़ी है अगर हम समझ जाते हैं तो। ठीक है, तो ये कहानी है मीरा बहन और बाघ, रिमझिम 3 यानी रिमझिम कक्षा 3 में है। एनसीईआरटी की ये बुक है। इसमें पात्र कौन कौन से हैं देख लेते हैं। मीरा बहन है, ठीक है, गांववासी है, एक बाघ है, बकरी भी है, और बापू गांधी हैं अप्रत्यक्ष रूप से, जिनका संबंध मीरा बहन के जीवन से है। तो चलिए शुरू कर देते हैं ये कहानी। उसके पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि बहुत ध्यान से ये कहानी सुनिएगा और उसके बाद इसे दूसरों को बताने की प्रैक्टिस करिएगा। इससे आपकी हिंदी भाषा में अभिव्यक्ति की क्षमता बढ़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, जो लेसन है मीरा बहन और बाघ, रिमझिम कक्षा 3 का। ठीक है, मीरा बहन जो थी उनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था और इंग्लैंड में रहते हुए उन्होंने गांधी जी के विचारों को जाना, समझा और उस पर चिंतन मनन किया। क्योंकि भाई देखिए, मीडिया के जरिए गांधी जी जो भी कर रहे थे, उनके जो भी कार्य थे, उनके जो भी आंदोलन थे, उनकी जो कार्यशैली थी, उनकी जो विचारधारा थी, वो देश दुनिया में फैल रही थी। तो इंग्लैंड में रहते हुए गांधी जी के विचारों से मीरा बहन अवगत होती रही और उनको गांधी जी के विचारों ने इतना प्रभावित किया कि वो वहां से, इंग्लैंड से, अपने माता पिता को छोड़कर भारत आ गई। ठीक है, और भारत में आकर वो गांधी जी के साथ काम करने लगी और यहीं पर वो बस गई। बाद में उन्होंने एक उत्तर प्रदेश का पहाड़ी गांव है जिसका नाम है गेवली गांव, वहां पर उन्होंने एक आश्रम बनाया और वो आश्रम जो था पालतू पशुओं के लिए था। वहां पर वो पालतू पशुओं की देखभाल करती थी और उनके व्यवहार और उनकी मृदुल भाषा के कारण सभी गांववासी उनकी बहुत इज्जत करते थे। गांव वाले और आश्रम जो था वहां उनका आना जाना लगा रहता था गांव वालों का। अब क्या होता है, मैंने जैसा कि शुरू में ही बताया कि ये पहाड़ी गांव है, यानी पहाड़ की तलहटी में, पहाड़ से घिरा हुआ है, पहाड़ की तलहटी में ये गांव है। इसका गांव का नाम है गेवली और इसमें जो मीरा बहन ने आश्रम बनाया है उसका नाम है गोपाल आश्रम। और यहाँ पे क्या होता है, पालतू पशुओं की देखभाल मीरा बहन के द्वारा होती है। अब क्या होता है, इस गांव में आसपास भाई जंगल भी है, तो जंगल से यदा कदा जंगली जानवर गांव तक घुस आते थे। एक बार एक बाघ गांव में घुस गया और बाघ ने क्या किया, एक गाय को अपना शिकार बना लिया। गांव वालों को जब ये पता चला तो वो आपस में उन्होंने बातचीत की। वो डर गए कि ऐसे तो बाघ फिर कभी आएगा और किसी इंसान पर हमला बोल सकता है और इससे उनको खतरा है। सारे गांव वाले मिलकर मीरा बहन के पास पहुंचे और मीरा बहन के साथ उन्होंने सलाह मशवरा किया और गांव वालों ने मिलकर ये तय किया, इस बाघ को हम कैद कर लेते हैं ताकि हम लोगों की जान सुरक्षित रहे। कैद करने के लिए क्या किया गया, प्लानिंग ये की गई कि एक पिंजड़ा, बड़ा सा पिंजड़ा रखा जाएगा ऐसी जगह पर जहां बाघ का आना जाना अक्सर लगा रहता है और उस पिंजड़े का दरवाजा कुछ इस तरह से तकनीक से बनाया गया था कि उस पिंजरे के दरवाजे से अंदर अगर कोई जाता है तो अंदर जाने के बाद वो पिंजरा अपने आप बंद हो जाएगा, दरवाजा उसका बंद हो जाएगा। और बाघ को लुभाने के लिए पिंजरे के अंदर एक बकरी बांध दी गई। मैंने कहा था ना, बकरी भी एक पात्र है, तो बकरी बांध दी गई।
रात होने पर अब सबको उम्मीद है कि बाघ आ गया होगा, आएगा, वहां पर पिंजरे में फंस जाएगा। सब लोग बेसब्री से सुबह का इंतजार कर रहे थे। दूसरे दिन गांव वालों ने दूर से देखा कि पिंजरे का दरवाजा बंद है। गांव वाले बड़े खुश हुए कि अरे वाह, अब तो लगता है बाघ फंस गया। वो जब पास जाते हैं तो क्या देखते हैं कि पिंजरे का दरवाजा तो बंद है, लेकिन उसके अंदर बाघ नहीं है। तो सारे के सारे गांव वाले मिलकर कहाँ पहुंचते हैं? मीरा बहन के पास, उनके गोपाल आश्रम में, और जाकर पूछते हैं कि ये पिंजरे के लिए में जो बाघ को फंसना था वो तो हुआ नहीं, लेकिन पिंजरे का दरवाजा बंद था, ऐसा कैसे हो गया? आपका आश्रम उस जगह से पास ही है जहां पे पिंजरा रखा था, तो आपको कुछ मालूम है क्या? मीरा बहन ने कहा, हाँ, मुझे रात में नींद नहीं आ रही थी। मैं सोच रही थी कि उस बाघ को ऐसा धोखा देकर फंसाना ठीक नहीं है, और मैंने जाकर पिंजरा बंद कर दिया। तो यहाँ पे कहानी खत्म हो जाती है। देखिए, मीरा बहन पालतू पशुओं की देखभाल करती थी और वो इतनी कोमल हृदय थी कि प्राणी मात्र से वो स्नेह करती थी, प्यार करती थी। पशु पक्षियों के प्रति उनका गहरा लगाव था और उनको ये बात हृदय में कचोट रही थी कि भाई ये जो बाघ है इसको इस तरह से धोखा देकर पिंजरे में नहीं फंसाना चाहिए। और उन्होंने अपने दिल की बात मानी और जाकर वो पिंजरा बंद कर दिया। तो सोचिए, ऐसे अगर भावना हम सभी अपने अंदर विकसित कर लें, हम प्राणियों को, पशु पक्षियों को प्रेम और स्नेह से देखें, उन्हें हानि ना पहुंचाएं, तो कितना अच्छा हो, प्रकृति और पर्यावरण कितना अच्छा हो जाए। हम लोग कई बार शरारत में, मस्ती में यूं ही पशु पक्षियों को कभी नुकसान पहुंचा देते हैं। अभी अभी दिवाली गई है, मैंने एक घटना देखी। कुछ शरारती बच्चे जो थे उन्होंने क्या किया, वो लड़ी पटाखा होता है ना, लड़ी बम, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे पटाखे बंधे होते हैं, उन्होंने एक कुत्ते को पकड़कर उसकी पूंछ में वो लड़ी बांध दी बच्चों और उसमें आग लगा दी। वो पटाखे जैसे ही जले और फट 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 फट, वो तो जल्दी जल्दी फूटते हैं, और वो बेचारा मूक जानवर, वो कुत्ता इतना छटपटाया, बिलबिला कर वो इधर उधर 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 भौंकते हुए भाग रहा था। मुझे देखकर बड़ा बुरा लगा, और क्योंकि वो मेरे परिचित भी नहीं थे, रास्ते में ये घटना मैंने देखी थी, तो मुझे बड़ा खराब लगा कि ये क्या है, इस तरह से नहीं करना चाहिए। भाई वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, हम उन्हें ना पहुंचाए, है ना। तो हमें सभी के प्रति दया भाव रखना चाहिए और सभी के प्रति करुणा का भाव रखना चाहिए। ये इस कहानी की सीख है। और मैंने जैसा आपको बताया था, हमारे पात्र जो है मीरा बहन, गांव वाले और बाघ और बकरी, ये तो प्रत्यक्ष पात्र थे। गांधी जी जो थे, बापू गांधी, मीरा बहन के जीवन के से बहुत जुड़े हुए थे, क्योंकि उनके विचारों ने उनको इतना ज्यादा प्रभावित किया था कि वो अपना देश, अपने माता पिता को छोड़कर भारत आ गई थी और गांधी जी के साथ, बापू के साथ वो काम करने लगी थी। मानव सेवा, प्राणी सेवा, ये सब उनके जीवन में गांधी जी के विचारों के प्रभाव से ही उतरा था। तो ये है ये कहानी। इसके प्रश्न कहानी के अंदर से ही आएंगे, जो मैंने आपको बता दिया है, इसी से बनते हैं प्रश्न। मीरा बहन का जन्म कहाँ हुआ था, उन्होंने कहाँ पर आश्रम की स्थापना की, गांव का नाम क्या था, आश्रम का नाम क्या था, आश्रम में क्या होता था, तो ये सारे प्रश्न हैं, है ना। इंग्लैंड में जन्म हुआ, गेवली गांव में आश्रम बनाया, गोपाल आश्रम गांव उनके आश्रम का नाम था। वहाँ पालतू पशुओं की देखभाल होती थी। किसे पिंजड़े में पकड़ने की योजना बनी, बाघ को क्यों बनी? उसने गांव में आकर एक गाय को मार दिया था, तो गांव वाले डर गए कि कहीं ये आकर अगली बार इंसान को ना अपना शिकार बना ले। तो ये इस तरह के जो प्रश्न हैं बनेंगे। अगर आपने कहानी अच्छे से समझ ली है ना, तो आने दो ना कोई भी प्रश्न, आप कर लेंगे। तो आज की ये कहानी आपके लिए यहीं तक बच्चों, पढ़िएगा, समझिएगा और दूसरों को बताइएगा, ताकि क्या होगा, आपकी भाषा जो परिष्कृत होगी, अभिव्यक्ति की क्षमता बढ़ेगी। तो कहानी जरूर पढ़ भी लीजिएगा। आज के लिए हिंदी पथ में, हिंदी कक्षा में काले मैम की
इतना ही। मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और आते जाते रहिए हिंदी पथ में। नमस्कार।